मर्डर ऑन टीवी, ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये आइडिया 6 साल से मेरे पास था एंड बहुत सारे लोग के पास गया था कि लाइक दिस इज़ अ न्यू स्क्रिप्ट, दिस इज़ अ न्यू आइडिया। तो जिस तरह से बोला गया, अरे यार ये क्या आइडिया है क्या, बहुत सावधान इंडिया देख रहा है तू। सो आई लाइक अच्छा। तो पहले तो वो स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मेरे को ये जो बोल रहा है मुझे बहुत सावधान इंडिया देख रहा है, ये खुद ही देख रहा होगा एक्चुअली। सो दैट्स द रीज़न उसको ये आइडिया आया कि मैं बहुत देख रहा हूँ। सो लाइक व्हाई नॉट शो समथिंग के, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये लोग जो भी टीवीज देखते हैं दे वांट टू सी व्हाट दे वांट टू सी। इट्स लाइक जो चैनल दिखा रही है वो लोग वो देख रहे हैं। आई कांट, अगर मैं स्किप भी करूँ आई सी सम अदर शो। सो मेरे को ठीक है, ऐसे कुछ करता हूँ कि जो मुझे दिखाना है दिल सी इट। सो उसमें से मैंने हम लोग ने, मी एंड माई राइटर मिस्टर समीर अरोरा, ही भी एक कॉन्सेप्ट बनाया जहाँ पे जाना चाहो तो भी जा नहीं सकते, आपको देखना ही पड़ेगा। So that's the concept we have made. It's a live murder on TV, witnessing a live murder. It looks fantastic, and I can't wait to see this film. Thank you, Congratulations thank you. already. That's Thank you, fantastic. All right, Sana, अगला सवाल तुम्हारे लिए. How lucky are you? Debut में एक नहीं, तीन heroes. How does that make you feel? Well, it's taken quite long to reach here, and I'm very, very grateful to Vishal and T-Series for believing in me, especially when you lose the belief in yourself. I think that's very, very important to give me back the confidence that I lost somewhere. And I'm very excited. As you can see, I've given my heart and soul to Wajah Tum Ho. And definitely, the way the responses are coming, that will be my reason. Like, it will definitely be something that I'm going to cherish all my life for sure. Absolutely. Give it up for the gorgeous Sana Khan, please. आपने कहा कि कॉन्फिडेंस गेनिंग इज इम्पॉर्टेंट. मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आपको देख के बहुतों में कॉन्फिडेंस आ जाएगी इस फिल्म से. शुरू हो गया है. हो गया है ना? अच्छा सना, अभी तक तो लगा था कि विशाल की फिल्म से जरीन खान ने बोल्डनेस की साथ सारी हदें पार कर दी थी. अभी ट्रेलर में दिखा काफ़ी आप बोल्ड नजर आए, कुछ कहेंगे आप? I think जो भी फिल्म है, it's a film. Obviously, it's a fantasy that you're living with every film that you watch. So I always feel that actress has to be pretty and desirable. Then comes acting, which is very important depending on what role you play. And boldness की सारी हदें तो मैंने पार नहीं की. ऐसी कुछ फिल्में अभी रिलीज हुई है जहाँ पे पूरी हदें पार हुई है. But I think in that ground I'm still very shy. And I think इतना कुछ तो if you want to become an actress, इतना open होना बहुत ज़रूरी है. Otherwise, I can do a religious film if I'm not open to this. विशाल, hi, कमल here from E24. Hi. Yeah. विशाल, आपसे जानना चाहूँगा कि हिट स्टोरी 1, 2 and 3, इरोटिक रोमांटिक, अभी ये इरोटिक थ्रिलर मूवी है आपकी. तो ये क्या आपका एक जो प्लान है कि इरोटिक ही बिक सकता है मार्केट में, मीन्स लाइक इरोटिक ही आप बेच सकते हैं, आप जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये वजह रही कि आप इरोटिक ही मूवी करते हैं? नहीं, वो वजह नहीं रही है एक्चुअली. पहली बात, सबका एक जॉनर होता है. तो इनिशियली मैं अपना एक जॉनर बिल्ड कर रहा हूँ कि लाइक अब्बास मस्तान है, सबका एक जॉनर है. तो हम जस्ट बिल्डिंग अप द जॉनर. और रही इरोटिक ही चल सकती है, और कोई बना नहीं रहा है, और कोई बनाएगा तो मैं दूसरी कुछ बना लूँगा. तो हम जस्ट एक रेस जो होती है और एक कॉम्पिटिशन में छोड़ के जा रहा हूँ कि या फिर मेरे से बनाओ या मेरे से ऊपर बनाओ. क्या एक हॉलीवुड का फ्लेवर भी इसमें देखने मिल सकता है? इसमें सॉरी, हॉलीवुड जो हॉलीवुड फ्लेवर रहता है, क्या आप इसमें हॉलीवुड फ्लेवर भी डाल रहे हैं इसमें? सी एक्चुअली मैं ही बोलूँगा कि मैं हॉलीवुड डाला हूँ तो कोई मानेगा नहीं. इट्स अबाउट द ऑडियंस टू सी एन से क्या है हॉलीवुड फील आ रहा है. और आज जब से ट्रेलर सुबह से लॉन्च हुआ है, काफ़ी मैसेजेस FB पे, ट्विटर पे ये तो दिख रहा है कि इट्स अ वेरी हॉलीवुड फ्लेवर दिख रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट. सना, आपसे जानना चाहूँगा कि वजह तुम हो, क्या वजह रही इस फिल्म को करने में आपकी? I think बहुत सारी वजह थी, but I think सबसे important वजह was to be a part of a right project. I think after my last film, the cameo that I played, I think I have waited for 2 years. और जब इंसान 2 साल तक वेट करता है तो डेफिनेटली वो कोई राइट प्रोजेक्ट के लिए ही वेट करता है. एंड जब मुझे पता चला और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, आई थॉट कि जो मेरा 2 साल का वेट था, इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ वेटिंग. और ये फिल्म डेफिनेटली एक धमाकेदार फिल्म होगी, ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव विशाल ऑन बोर्ड. एंड जब आप कोई फिल्म साइन करते हो, आप ऑब्वियसली सोचते हो कि कैसा होगा. एंड विशाल की दोनों फिल्में हिट थी,
तो कहीं ना कहीं अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि ये भी कहीं ना कहीं हिट होगी, और हिट होना सबको पसंद है, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। और फर्स्टली फुल फ्लेजेड हीरोइन हूँ मैं इसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड, सो यू कैन सी दैट इट्स माई इंट्रोडक्शन फिल्म, एंड या आई होप द जर्नी गोज गुड फ्रॉम योर। क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है सुबह से अभी तक आपको? कॉम्प्लीमेंट ही मिल रहा है। कुछ खास कॉम्प्लीमेंट आपको जो मिला है इस मूवी के ट्रेलर को देखकर अभी तक? शर्मन, आप विशाल से काफ़ी दिनों मतलब स्टार्टिंग से जुड़े रहे हैं स्टोरी से, तो इस मूवी में क्या खास रहेगा आपके किरदार में, और किस तरह का किरदार आप प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, अगर थोड़ा बता सके तो? जैसे कि हमने एक्चुअली शुरुआत में बात की थी, इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ और पहली बार निभा रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है इन टर्म्स ऑफ बहुत दोनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और क्वाइट एग्रेशन भी है, और बंदे की इस फिल्म में एक छोटी सी बेटी भी है, तो अनफॉर्चुनेटली इस बारी एरोटिका का जो जो स्पेस है वो मेरे नसीब नहीं आई है, शायद अगले साल। गुरमीत, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी वाइफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इस बारे में? बिल्कुल, मुझे लगा था कि आज पिटाई खाने वाला हूँ। सुबह जैसे उठा तो आप देख सकते हैं कि 8 बजे के बाद हंगामा स्टार्ट हो गया था, तो मुझे लगा कि घर पे हंगामा होगा कि नहीं। मैंने देबीना को दिखाया, और सच बात मैं बता रहा हूँ आपको, देबीना का रिएक्शन यही था कि गुरमीत हिट है ये, और जब बीवी के ज़बान से ऐसी बातें आती है तो मुझे लगता है कि बहुत दिल में बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट मैंने विशाल को भी ये बात कही। एक्चुअली कभी बेबी या गर्लफ्रेंड उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करती, वो जब रिएक्शन आएगा धीरे-धीरे वो एक reactions हफ्ते आते हैं, बाद गुरमीत। आएगा, कल आएगा या रिलीज के बाद आएगा, पर आएगा जरूर। वैसे रिएक्शन थोड़े धीरे तो आते अभी खुश होना है तो खुश हो जा। अच्छा, कुछ टाइम है खुश होने के। सब साइलेंस हो गए। Okay, Sharman, hi. Here. Hi, I'm Kanika from iCarmic. So आपको अभी 8 Story 2-3 में देखा गया था, काफ़ी मतलब आपका स्टीमी रोल रहा है, बट you know we have never seen you, I mean not never, काफ़ी टाइम से आपको कॉमेडी जॉनर में नहीं देखा है, and people are missing you on screen and fan of yours. So when can we expect that? Soon actually, we just begun shooting for a film, and hopefully next year sometime. Sana is also part of that movie. Oh, how nice. We'll see it soon. So what is the name of the film? You'll We're reveal talking it. about Wajatumo tonight. Today, sorry. Okay. So Gurmeet, Yeah, hi. Hi. So आपको मतलब जब आप सीन्स कर रहे थे, देबिना को तो पता ही होगा कि आप ऐसे कुछ सीन्स का स्टीमी सीन्स हैं फिल्म में, तो आपको काउच पे नहीं सुलाया उन्होंने कभी? अगेन मी? क्या वापस बोलिए। काउच पे नहीं सोना पड़ा आपको जब आप नहीं, ये शूटिंग कर रहे थे? नहीं, जब मुझे स्क्रिप्ट आती है तो सबसे पहले मैं उनको दिखाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब से ही वो बोलती हाँ, तब मैं कर लेता हूँ। है ना? झूठ। जोक्स अबाउट, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं यार, मैं बहुत लकी हूँ कि देबीना भी इसी इंडस्ट्री से है, वो बहुत समझती है, क्योंकि अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी आपको समझाने में या समझने में। तो इन दैट केस आई थिंक हम लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों तक साथ में रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं। Sana, Justin here. Hi. Sana, was there any apprehension while doing bold scenes? Because considering if not done right, they might end up looking cheap. So was there any apprehension in you while you were doing those scenes? Of course, it was there. Even before when I signed the film, I knew that there's going to be some hot scenes in the film, which was making me very nervous and giving me some sleepless nights. And जब हम शुरू करने गए shoot, and I got to know like one day before that tomorrow we'll be doing it. Obviously, I was very nervous, but I think it's very important that people you're working with you make you feel very comfortable. Firstly, which is definitely Vishal, Gurmeet. And of course, my DOP also plays a very important role because he's the one who's going to film me. So I don't know what is the frame that he's going to set me. How am I going to look? Am I going to look nice? And it's a very thin line, you know, between looking sensuous and looking vulgar. But मुझे इतना पता था that I'm going to look very sensuous. Vishal is pro in making girls look so beautiful. And I can proudly say I have never looked this pretty in my life on screen. This is going to be like... doesn't make boys beautiful. Thanks. You So are. yeah, I was like comfortable eventually. हो गया scene. I was just waiting कि हो जाए, but rightly होना बहुत ज़रूरी है. And especially हमने जितने भी ये scenes है, we've done it all in one take. So that's very important.
So, Sana, any plans perhaps to show the film to even Salman Khan for that matter, take his reaction, considering that you guys good friends? Yeah, obviously, I'm sure, like everyone else is seeing it, I'm sure even he's gonna see it, and वहाँ से भी good wishes आज आई है सुबह में, so I'm very happy. Oh, he wished you for the film? He didn't wish me yet, but Sohail wished me, so I'm sure once he sees it, he'll wish me. रजनीश, आपको एक फिल्म में सनी लियोनी मिल जाती है, एक फिल्म में सना खान, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन है? म्यूजिक इंडिया से, यहाँ पे ओके यार, सनी इनफैक्ट 2 फिल्मों में, सो दिस वाज माय सेकंड फिल्म विद हर, या एंड 3 फिल्म वेल हाँ, सो आई थिंक सब एस वाले नाम आ रहे हैं, सनी, सना एंड Mo maybe, but I think like, my wife obviously she understands that this is cinema, this is acting, this is not, you're not doing it in real life, and there are about 20 to 50 people standing there, so ऐसा नहीं है कि आप मजे ले रहे हैं, आप you're literally, you are performing it and you're performing it so that it's taken nicely, and you know it's as Prakash ji, you know, so that the DOP Mr. Prakash Kutty, so that you know all the DOPs can shoot it nicely, so there's a very thin line, and my wife understands that. ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो गुरमीत को धीरे धीरे समझ आएगी. एंड पूछा किसने था? फाइनली कौन किसने? मैंने बोला ना, बाहर मिलते हैं आज शाम को एक हफ्ते बाद होगी जरूर. हेलो. आप माइक ले लीजिए सर, ये आखिरी सवाल होगा आज का, प्लीज माइक पे बोलिए. 2-3 बाकी है अभी हमने शुरू किया है. तो मेरा सवाल ये था कि सलमान आपसे बहुत ही क्लोज हैं. जब हिट स्टोरी देखी थी ज़रीन खान की, तो सलमान ने देखने के बाद बहुत क्रिटिसाइज किया था. आर यू रेडी फॉर दैट इफ सलमान डिडंट लाइक? No, one sec. I don't think he had criticized it. मैं No, था he वो didn't. पूरे He didn't. प्रोसेस में. He In didn't. fact, he had said that whatever works at the box office. Personally नहीं, publicly मैं बात कर रहा हूँ. Publicly तो हमें तो नहीं बताया था. आपको personally बोला होगा तो अलग बात है. अच्छा, आप ही से क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं एक. शर्मन, सलमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन पूछ सकते हो आप. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको एज एन एक्टर, हम बहुत ही सेंसिबल एक्टर जानते थे जब रंग दे बसंती और 3 इडियट्स देखा था. आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके की फिल्में आप करने को राजी हुए? कैसे कन्विंस किया? ये तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि इस चीज़ों के लिए मोटिवेट करना सबसे बड़ी बात है कि आपको राजी करना ऐसे फिल्मों के लिए. वाई? आपको क्वेश्चन वर्क इज़ रिलीजन फॉर मी. वर्क इज़ गॉड. हर किस्म का काम एज एन एक्टर इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी. हर किस्म की फिल्म की अपनी अपनी जगह होती है. हर किस्म की फिल्म का अपना ऑडियंस होता है. शायद किसी को इस किस्म की फिल्म पसंद ना हो और किसी को पसंद है, और बहुत लोगों को पसंद है. वो आपको हेट स्टोरी 3 के कलेक्शन से पता लग जाएगा. तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर, बाय द स्टोरी, बाय विशाल, and so I did the film. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's about it.